Hello students, welcome to Areva Genius. Now we are going to start our fifth class of the marketing subject. So here in this particular lecture we will be discussing about the very important the types of marketing. Then we will be discussing about the pestle analysis, and after that we will be solving some few questions. Let's now some type of marketing. देखो जो बहुत लेटेस्ट वे में जो अभी रिसेंट वे में क्या हुए इमर्ज हुए हैं, तो कुछ टर्म्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन सारी चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा। एक है माइक्रो मार्केटिंग, बहुत ही बढ़िया क्या है टर्म है, जरा इसको हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। माइक्रो मार्केटिंग में क्या होता है, लोकल मार्केटिंग या इंडिविजुअल मार्केटिंग। अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया को क्या करते हो, फोकस करके आप अपने मार्केटिंग को क्या करते हो, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हो या फिर 1-to-1 मार्केटिंग करते हो, सो दैट इज इंक्लूडेड इन द माइक्रो मार्केटिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और लोकल कस्टमर ग्रुप्स। लोकल कहने का मतलब द नीच मार्केट, ये भी मैंने देखो अच्छे से सीआरएम में एक्सप्लेन किया था। ओके, नीच कहने का मतलब वो वाला नीच नहीं है ये, ठीक है, कि सामने वाले को बोल दो तुम कुछ नहीं। ये नीच मार्केट कहने का मतलब एक लोकल रीजन। अगर आप किसी भी जगह पर आप क्या कर रहे हो, अभी रिसाइड कर रहे हो, तो उस लोकल रीजन को क्या बोला जाएगा, इट्स अ नीच मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझ में आया? या फिर अगर आप क्या कर सकते हो कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को क्या करते हो, टारगेट करते हो। जनरली जो बहुत बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 1-to-1 मार्केटिंग की जाती है, और अगर कुछ प्रोडक्ट क्या है सस्ते हैं तब, और अगर आपको अपने क्या करना है किसी स्पेसिफाइड रीजन में क्या करना है, उसका सेल बढ़ाना है क्योंकि भाई स्टॉक ज्यादा है या फिर किसी भी रीजन से, तो उसमें क्या करोगे आप, माइक्रो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लगाओगे। ओके, सो ये सारी चीजें। अब देखो पहले और भी बहुत सारे कन्वेंशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थे। अब वो कौन कौन से थे, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, नीच मार्केटिंग। ओके, बट कंसंट्रेटेड मार्केटिंग और माइक्रो मार्केटिंग में क्या फर्क है? कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में आज भी एक लोकल स्पेसिफाइड रीजन को ही क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। बट माइक्रो मार्केटिंग में एज एन एक्स्ट्रा, ओके, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग मतलब नीच मार्केटिंग तो होगी ही सही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल मार्केटिंग भी इंक्लूडेड होता है। एंड रेस्ट इज अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे, आप सब के लिए एक ही ऑफर लगाओगे। समझ में आया? जो चीजें या फिर जो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, आप वहां पर क्या कर सकते हो, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या होते हैं वो सेम ऑफर चलते हैं। जैसे आज मान लो आज मैगी हो गया, आज मैगी का क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो पूरे इंडिया में एक जैसा ही प्राइस बढ़ता है। अगर आज 10 का 12 का हो गया है, 10 से 12 का हो गया ना, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक इंसान के लिए क्या हुआ है, वो 10 का 12 हुआ है। लेकिन वहीं पर मैं क्या करता हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, डीजल की बात कर लो। देखो अलग अलग स्टेट्स में डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो दैट इज इंक्लूडेड इन द डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। सो आजकल देखो डीजल और पेट्रोल का क्या चल रहा है, काफी ज्यादा न्यूज में भी है। सो दैट कैन बी इवन फ्रेम्ड इन एमसीक्यू टू डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो ये सब सारी चीजें भी ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं एंड दे यूज दिस डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। वो अलग बात है कि उसके पीछे रीजन काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, इकोनॉमिक रीजन होते हैं, बट स्टिल द वे ऑफ मार्केटिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। ओके, सो अगर आप क्या करते हो, सेगमेंट कर देते हो, आप अलग अलग रीजन पे आप अपने मार्केटिंग प्रोसेसेस को अलग अलग रखते हो, सो दैट इज known as the differentiated marketing या फिर segmented marketing। अगर आप differentiate नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, mass marketing। ओके, और अगर आप एक concentrated region पे क्या करते हो, उस ऑफर को लॉन्च करते हो, जैसे आपने देखा होगा वोडाफोन या एयरटेल, ये सब क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स लेकर आते हैं। अगर मान लो आज क्या होने वाला है, आज मान लो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा आने वाला है, तो भाई वेस्ट बंगाल में एयरटेल क्या करेगा, उनके लिए सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए स्पेशली क्या कर देंगे, उस रीजन में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन सारे रीजन में ही सिर्फ वो क्या करेंगे, कुछ स्पेशल रिचार्जेस के क्या कर देंगे, ऑफर लॉन्च कर देंगे। इन द सेम मैनर कुछ और दूसरे पेटीएम एंड ऑल भी दिल्ली के लिए बोलते हैं ना, दिस इज ओनली ऑफर इन दिल्ली एनसीआर। तो ये सब क्या होते हैं, दिस इज नोन एज द नीच मार्केटिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं मैक्रो मार्केटिंग की। Macro marketing is a term that has been recently used to refer to the study of marketing within the context of the entire economic system। देखो मैंने माइक्रो और मैक्रो दोनों का डिफरेंस बताया था, ठीक है। माइक्रो मतलब जब आप इंडिविजुअली सारे सेगमेंट्स पे फोकस करते हो, और मैक्रो मतलब जब आप ओवरऑल उस चीज पे फोकस करते हो, ठीक है। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है। अब आगे में एक वर्ड लग गया है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का देखो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था दैट मार्केटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द एडवर्टाइजमेंट, ओके, it is also used for the customer satisfaction। So you have to overall look out
ऑन द इन्वायरमेंटल मैक्रो फैक्टर्स। ओके, कि भाई आपके लाइक जो भी मैक्रो फैक्टर्स हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट है आपके पास, आपको उनको प्रॉपरली क्या करना है, एनालाइज करना है, आपको उनका एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखना है। ओवरऑल एग्रीगेट मतलब क्या, एवरेज, समझ में आया? एवरेज में क्या होता है, सारी चीजों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअली आप कंसिडर करोगे सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द माइक्रो मार्केटिंग, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, सेम टू सेम देखो, अगर थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ोगे ना तो सारी टर्म्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब ये मैक्रो मार्केटिंग में कैसे इस चीज को एनालाइज किया जाता है, देखो दो बहुत फेमस टाइप के एनालिसिस हैं इन मैक्रो मार्केटिंग। आपने नाम सुना होगा स्वॉट एनालिसिस का, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। और एक और बहुत फेमस है, ये रहा आपका पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। अब देखो स्वॉट एनालिसिस मैं आपको किसी और लेक्चर में डिस्कस करूंगा एंड इट इज वेरी कॉमन आल्सो, बट हियर आई नीड टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द पेस्टल एनालिसिस, ओके, बिकॉज ये DFCCIL में भी यूज आता है, ठीक है। अब ये पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, देखो मैंने दो यहाँ पर क्या लिए हैं, केस स्टडी लिए हैं। एक मैंने केस स्टडी लिया है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, और एक लिया है मैंने आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी का, लाइक उबेर, ठीक है। तो दोनों में हम लोग समझ लेते हैं कि भाई इसमें होता क्या है। देखो ओवरऑल हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें मैक्रो इन्वायरमेंट को क्या करना है, चेक करना, मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल, ये 6 फैक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो इन मार्केटिंग ऑल्सो वी विल बी एनालाइजिंग दिस ओनली। अब मार्केटिंग में क्या होता है कि भाई हम ओवरऑल क्या करते हैं, विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कहने का मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर उससे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कुछ भी हमें क्या हो रहा है, इनपुट या आउटपुट मिल रहा है, उस टर्म्स में ही हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर पॉलिटिकल कोई रीजन है तो पॉलिटिकल रीजन में क्या आप देखोगे, मेनी न्यू मेडिसिन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, आपके मेडिसिन को अप्रूव नहीं किया है बट सामने वाले के मेडिसिन को अप्रूव कर दिया। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू कट ड्रग रीइंबर्समेंट कॉस्ट, देखो बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं जो मेडिकल फील्ड में है, उनको कॉस्ट रीइंबर्स किया जाता है इन द like for the drugs which are supplied inside the country। ओके, अब ड्रग्स को वो वाला ड्रग्स मत समझना, जो भी आपकी मेडिसिन होती हैं उनको ड्रग्स ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम्स टू सपोर्ट द जेनेरिक ड्रग्स मार्केट, ठीक है। अब ये बहुत सारे प्रोग्राम्स भी क्या होते हैं, गवर्नमेंट चलाती है, तो भाई डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोकस होता है। आज जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी है रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। वहां पर जो मेडिसिन जाते हैं बहुत सोच समझ के पहुंचाए जाते हैं, अदरवाइज चीजें क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। वैसे ही केरला में भी वही सिस्टम है, ओके। बट अदर स्टेट्स का क्या होता है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होता है। इन द सेम मैनर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखो, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, अभी जैसे आपका क्या आया, पैंडेमिक आया, तो उसमें क्या है, आपको चेक करना है कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन जो अपने क्या आया, अपने पूरे बिजनेस का आया, वो क्यों आया, क्या नहीं आया। डिक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर, अब परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर कैसे डिक्रीज हुआ। इंक्रीज डिमांड इन द इमर्जिंग कंट्रीज, तो अब भाई इकोनॉमिकली देखा जाए तो जो भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं उसमें इंक्रीज डिमांड का एनालिसिस करना। फर्दर सोशियो कल्चर, इंक्रीज सेल्फ मेडिकेशन विद ओवर द काउंटर ड्रग्स, एजिंग पॉपुलेशंस, इंक्रीजिंग डिमांड, कि भाई जो बूढ़े लोग हैं ऑफ कोर्स उनको मेडिकेशन की ज़्यादा क्या होगी, ज़रूरत होगी। सो वो सोशल कल्चर फैक्टर्स में सब आ जाता है। वैसे देख लो टेक्नोलॉजिकल में भी क्या है, R&D एंड 3D प्रिंटिंग फॉर द ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग। इन्वायरमेंटल में क्या हो जाएगा कि जो भी इमर्जिंग कंट्री है उसमें लो रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड ग्लोबल एपिडेमिक्स इंक्रीजेस द सेल्स, अगर कोई एपिडेमिक आ जाता है, या अभी देखो जैसे अभी पैंडेमिक आ गया, तो एकदम से क्या होगी, एक पर्टिकुलर मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन का डिमांड एकदम से बढ़ा था इनिशियल टाइम्स पे, जब पता चला था कि भाई ये क्या करता है, कुछ ना कुछ काफी हद तक कोरोना को क्या करता है, लिस्ट करता है। सो दैट्स वाई उसका डिमांड एकदम से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फ्रांस ने भी वो क्या किया, मेडिसिन मंगवाया। तो भाई ये इन्वायरमेंट पे भी क्या करता है, आपको फैक्टर्स को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही लीगल वे में भी है कि भाई जो फंडामेंटल आपके जो पेटेंट्स हैं वो कब एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है। तो ये सब कौन से फैक्टर्स में आ गया आपका, ये सब होता है मैक्रो मार्केटिंग में। ओके, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको सेटिस्फैक्शन डिलीवर करना है, किसको, आपके कंज्यूमर को, आपके कस्टमर को। ओके, वैसा ही एक और मैं एग्जांपल आपको लेकर आता हूं उबेर का, क्योंकि देखो जो उबेर
अभी काम कर रहा है ना, वही सारे फैक्टर्स DFCCIL में भी क्या होते हैं, इक्वली लाइक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। फर्क बस इतना है, उबेर इज नॉट अ PSU एंड DFCCIL इज अ PSU, दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, सो देखो पॉलिटिकल फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, उबेर में नीड टू मेक इट्स स्टैंड क्लियर अबाउट द ड्राइवर्स इंश्योरेंस। ठीक है, जो भी ड्राइवर इंश्योरेंस होता है वो भी क्या होता है, सारे स्टैंड्स आपको क्लियर करने होते हैं, तभी तो भाई क्या होगा, सामने वाला कस्टमर क्या होगा भाई, ओवरऑल सेटिस्फाइड रहेगा कि भाई जो सामने वाला चला रहा है वो क्या है, एक सर्टिफाइड ड्राइवर है, एक इंश्योरेंस ड्राइवर है। समझ में आया? तो ये सारे स्टैंड्स आपको क्लियर करने होते हैं फॉर द कस्टमर्स। इन द सेम मैनर हैव टू फॉलो द मिनिमम वेज रूल। मिनिमम वेज रूल भी फॉलो करना चाहिए, तो ये नहीं हो जाए कि भाई तुम उसको सस्ते में काम करवा रहे हो, एक दिन वो गुस्से में आया, गाड़ी कहीं पे ठोक कर आ गया, तो इससे क्या होता है, नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है कि भाई ये कंपनी क्या करती है, एक मिनिमम वेज नहीं देती है एंड इनके जो ड्राइवर्स होते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली टेकन केयर इन द मार्केटिंग पर्पस। ओके, हैव टू डील विथ बैन्स इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारे बैन्स हो जाते हैं एकदम से किसी कंट्री में। अब आजकल ही देखो ना, ये फेमिनिज्म की वजह से एक बहुत सारे क्या ड्राइवर्स ये सबको, फिर जो अपने डिलीवरी बॉयज होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे ट्रैफिक वाले जो होते हैं, या फिर कोई जैसे अभी कैब ड्राइवर का रिसेंट में एक केस आया है कि भाई एक लड़की ने उसको बाहर निकाल के एकदम से मारा। ओके, सो ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, फेस करनी होती है, एंड पॉलिटिकली इस चीज को फेस करना होता है। वैसे ही इकोनॉमिक वे में कैसे क्या सोचो कि भाई वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए, जो फेयर चार्जेस हैं वो काफी अफोर्डेबल रहे, तभी आप सामने वाले को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पाओगे। इन द सेम मैनर ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटीज बट पे मे नॉट बी कन्विंसिंग। ये सारे फैक्टर्स को देखने होते हैं। सोशल फैक्टर में क्या हो जाएगा भाई, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, क्विक पिकअप है कि नहीं, बेटर राइड एक्सपीरियंस देता है कि नहीं दूसरे टैक्सीज के करस्पॉन्डिंग। वैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सीलेंट मोबाइल ऐप होना चाहिए ताकि भाई प्रॉपर GPS सिस्टम हो, ताकि भाई कोई अगर कुछ गलत काम करना भी चाहे तो वो फटाफट क्या हो जाए, उस चीज़ को ट्रैक कर लिया जाए, या फिर किसी भी कारणवश वो क्या हो जाए, एकदम से गायब हो जाए, तो भाई आप GPS के थ्रू क्या कर सकते हो, तुरंत उनको ट्रैक कर सकते हो। इन द सेम मैनर यूजिंग सोशल मीडिया एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेल फॉर प्रमोशन, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। लीगल फैक्टर्स में वही है, प्रिवेंट बैन को रोकने के लिए क्या क्या चाहिए, नीड टू फॉलो द लेबर एंड एम्प्लॉय सेफ्टी लॉज एज वेल फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री जिसमें आप क्या कर रहे हो, चला रहे हो। कॉपीराइट लॉज नीड टू बी लुक्ड एट वेल, ये सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि भाई सामने वाला कुछ ऐसे लॉज हमारे पे इम्पोज ना कर दे। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी, फ्यूल यूसेज क्या होने चाहिए भाई, किसी कहीं पे इंक्रीज हो रहे हैं या फिर रेगुलर चेकअप्स आपको देखने पड़ते हैं। ट्रैफिक कंजेशन भी आपके लिए कंसर्न होता है, क्योंकि हर जगह तो सेम टाइप का ट्रैफिक नहीं होता ना, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट ओनली यू हैव टू डिजाइन द फेयर्स आल्सो। सो देखो ये सारा एनालिसिस करके आपने क्या किया, उस हिसाब से अपने लिए अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन की। सो दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन द माइक्रो मार्केटिंग। सो एक तो रहा ये पेस्टल एनालिसिस, एक होता है स्वॉट एनालिसिस आल्सो। तो वो स्वॉट एनालिसिस यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, ये एक दूसरा पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग में यूज में नहीं होता। एक्चुअली स्वॉट एनालिसिस क्या है, इंप्रूवमेंट के में ज्यादा काम आता है। तो जब मैं बाद में आपको क्या करूंगा, दूसरे पार्ट्स को डिस्कस करूंगा, तब मैं उसको प्रॉपरली लेकर आऊंगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेगा मार्केटिंग। देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए किसी कंट्री में एंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर किसी स्टेट में एंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, पब्लिक रिलेशन फैक्टर्स। ठीक है, सो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। जैसे आपने जितने भी लॉबिस्ट्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, एज अ कंपनी उनको उस स्टेट में या फिर उस कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू परमिशन लेनी पड़ती है। फर्दर पब्लिक रिलेशन पे ध्यान देना पड़ता है कि भाई आप वहाँ की पब्लिक को क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग कोई भी तकलीफ ना आए इन एनी फैक्टर्स। तो ये पब्लिक रिलेशंस आपको डेवलप करने पड़ते हैं। यू हैव टू इवन डेवलप द रिलेशनशिप्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो, ताकि वो फ्यूचर में कुछ ऐसा अड़चन ना लेकर आ जाए जिसके वजह से हमें अपने प्रोडक्ट को वापस से क्या करना पड़ जाए, मार्केट से निकालना पड़ जाए, या फिर सर्विसेज को हटाना पड़ जाए। ओके, वैसे ही और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंड्यूसमेंट्स दिए जाते हैं। देखो आज भी बहुत सारे PSUs में या फिर बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में इंड्यूसमेंट्स दिए जाते हैं। इंड्यूसमेंट्स मींस ये छोटे मोटे जो ब्राइबरी के लिए जो कुछ क्या होते हैं, फाइनेंस आते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में। सो ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं ताकि आप लोकली जो भी साइकोलॉजिकल या जो पब्लिक रिलेशन का जो भी फैक्टर है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू आपको अगर काम निकलवा रहे हो, तो इन सारी चीज़ें को कोई भी ये बीच में ना आए। सो दैट्स वाई इंड्यूसमेंट्स एंड ब्राइब्स
ये सारी चीज़ों को भी इंड्यूस किया जाता है। फिर फर्दर पॉलिटिकल इंडस्ट्री अलायंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस भी आपको क्या करने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं। सो ये एक पूरा मेगा मार्केटिंग कैंपेन है और ये जनरली उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल होता है जिनके लिए वो पर्टिकुलर मार्केट बिल्कुल क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है। तो भाई उस ब्लॉक्ड मार्केट में एंटर करने के लिए इतना सब कुछ क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एंड then only that products gets entered into that market and you will be able to operate your other strategies related to your product. Okay, so वैसा ही कुछ केस स्टडी में क्या बता सकता हूँ, देखो हेवी टैरिफ टैक्सेस क्या किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ऑन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। ओके, आज आप कोई फोन को इंपोर्ट करवा रहे हो या फिर किसी दूसरी चीज को, लाइक चाइना से आज क्या आ रहा है या फिर यूएस से कोई भी सामान आ रहा है, तो जैसे यूएस देखते हो ना, बहुत सारा एक्स्ट्रा टैरिफ टैक्स इंपोज कर देता है उन प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा इंपोज कर देगा। तो वैसा ही सारा कुछ वैसा ही है कि भाई चाइना के प्रोडक्ट्स पे भी आप क्या कर दो, वैसा ही कर दो, चाइना आपके साथ वैसा ही कर दे। तो भाई कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ऐसे होते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मेगा मार्केटिंग कैंपेन्स। ओके, सो ये सारा एक सिनेरियो है मेगा मार्केटिंग के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डी मार्केटिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि मैंने वैसे तो सीआरएम में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो इट इज सिंपली अ स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब एक पर्टिकुलर सिनेरियो है जहां पर आपको या फिर जहां पर डिमांड क्या कर जाती है, बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाती है देन द सप्लाई। जैसे टोबैको, ठीक है सॉरी, या फिर वाइन हो गया, ठीक है। तो वहां पे आपको भी पता है ना, डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत बहुत ज्यादा है, बट आपको सप्लाई काफी कंट्रोल में रखना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि भाई आप उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे एकदम से, ठीक है। या तो ये स्ट्रेटेजी, एंड इट इज एग्जैक्ट द रिवर्स स्टेप ऑफ लाइक मार्केटिंग, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डी मार्केटिंग। अच्छा, ये और भी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, जैसा कि मैंने आपको वहां भी बताया था, जो हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें बैन लगाती है। बैन ना लगाकर क्या किया जाएगा, उसको डी मार्केट किया जाएगा, उसको आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट इज अ डिमांड। अगर आप उसको बंद कर दोगे तो लोग क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ऑलवेज द डी मार्केटिंग इज यूज्ड फॉर दोज प्रोडक्ट्स। लाइक देखो, ये सिगरेट के नीचे क्या लिखा रहता है, टोबैको कॉजेज माउथ कैंसर, या फिर इट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लिखते तो बहुत है, बट आप इसको भले ही ना मानते हो, बट डी मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। तो एक ये हो गया डी मार्केटिंग। ओवर मार्केटिंग, ओवर मार्केटिंग क्या हो जाता है, if you are strive like if your company or if your business is giving a striving efforts to generate increased sales while neglecting the quality control, production efficiency and cash flow management। आप बिना किसी चीज की चिंता किए हुए कि आप ना क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दे रहे हो, ना आप प्रोडक्शन की एफिशिएंसी पे ध्यान दे रहे हो, ना ही कैश फ्लो मैनेजमेंट, आपका बस एक ही है, जितना ज्यादा क्या कर सकते हो, सेल्स इंक्रीज कर सकते हो, उतना ज्यादा करो। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे आ जाते हो, सो दैट इज ओनली नोन एज द ओवर मार्केटिंग। ओके, अब यहाँ पे वही वाली बात हो गई कि देखो अब ये कौन से प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है, जो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले हैं या फिर दे विल बी शॉर्टली गेटिंग आउटडेटेड, या फिर किसी कंपनी को क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट से निकलना है, तो वो कोशिश करेगी कि भाई जो भी हमारा क्या है प्रोडक्ट अभी मार्केट में बचा हुआ है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ उससे रिटर्न आ जाए। सो यू विल स्ट्राइव और यू विल मेक लार्ज एफर्ट to implement all these strategies of over marketing। जैसे आपने यहाँ पर आप देख लो, केलॉग्स चोकोस, आज आप रिलायंस मार्ट में जाते हो या फिर आप किसी भी लाइक एक मार्ट में जाते हो, तो वहाँ देखते हो ना 1 on 1 फ्री या फिर 1 पे 2 फ्री, ऐसे भी आपको ऑफर्स देखने को मिलते होंगे। या फिर आप बड़े वाले केलॉग्स चोकोस खरीदोगे तो आपको मूवी टिकट फ्री वाया पेटीएम। तो ऐसे ऐसे ऑफर्स, सो ये सारी चीजें। और अभी रिसेंट में ही मैं एग्जांपल देता हूँ कुरकुरे का। कुरकुरे ने क्या किया था, 10 रुपीज का कुरकुरे 10 रुपीज का कैशबैक, फिर वही 20 रुपीज का कुरकुरे 20 रुपीज का कैशबैक। तो ये क्या हुआ था, ये बीच में उन्होंने बहुत सारे स्ट्राइविंग एफर्ट्स किए थे एंड दे हैड यूज द लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ओवर मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब क्यों किया है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, जगह जगह अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना चाहते हो, या फिर आप अपने कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा एक इन्हांसमेंट फीडबैक्स लेना चाहते हो, या फिर आपसे क्या हो गई है, प्रोडक्ट को बनाने में कुछ गलती हो गई है। सो यू आर सिंपली फोकसिंग कि भाई ये जितना जल्दी क्या हो जाए, बिक जाए, या फिर वो अगर एक्सपायर्ड होने वाला है या आउटडेट होने वाला है वो पर्टिकुलर चीज़, तो भी आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पर करते हो। जैसे क्या होता है ना,
कुरकुरे में बहुत सारे फ्लेवर्स नए नए आते रहते हैं टाइम टू टाइम, लाइक हर 2 साल में एक नया फ्लेवर क्या करेंगे वो चेंज करेंगे। सो भाई अभी तक जितना भी प्रोडक्शन हो चुका है आपको उसको क्या करना है, हटाना है, आपको उसको कंज्यूम करवाना है। सो यू विल बी यूजिंग द मेथड ऑफ ओवर मार्केटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अब भैया वो 10 रुपए का कैशबैक मतलब वो फ्री में मिल रहा है आपको। तो इस तरह से क्या होगा, ये एकदम मतलब विदाउट थिंकिंग अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, फ्लो मैनेजमेंट ऑफ कैश, बिना इन सारी चीजों के सोचे हुए आप एक बहुत भयंकर एफर्ट डालते हो टू इंक्रीज द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बोलते हैं ओवर मार्केटिंग को। सेकंड लास्ट इज रीमार्केटिंग। अब ये रीमार्केटिंग क्या होता है, देखो आप कभी भी कोई प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो या फिर आप क्या कर रहे हो, आप मान लो आज आपने एक छोटा सा रिचार्ज किया, मान लो 30 रुपीज का आपने रिचार्ज किया अमेजॉन पे पे। अब वो अमेजॉन पे पे ऑटोमेटिक क्या कर देंगे, वो एक ऑफर को एप्लीकेबल कर देंगे एंड जैसे ही आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा एंड वो एकदम से बोलेंगे यू हैव अनलॉक्ड अ न्यू कूपन। ओके, अब वो न्यू कूपन को अनलॉक किया जाएगा एंड वो किसी और कंपनी का भी हो सकता है, वो उसके खुद के कंपनी का भी हो सकता है। अब वो क्या करेंगे, वो आपको एक नीड को डेवलप करेंगे, आपके वांट को डेवलप करेंगे, एक डिमांड को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो इन डिमांड क्या हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए इफ यू आर हैविंग एनफ पेनी टू स्पेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सिंपल सी चीज है। तो ये होता है रीमार्केटिंग, मतलब आपके पास जो नए यूजर्स हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग आपके पास क्या है प्रोडक्ट है, न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में रीमार्केटिंग का एक जो तरीका है वो अपनाया जाता है। जैसे आज आप क्या है, आप नए कस्टमर है, बहुत जगह देखा होगा ना आपने कि नए कस्टमर्स के लिए कैशबैक एक्स्ट्रा मिलता है। नया कस्टमर हो तो 100 रुपीज भी कैशबैक मिल जाएगा, पुराने कस्टमर हो तो 20 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो भाई एक नए यूजर को क्रिएट करवाने के लिए आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो है। वैसे ही अगर आप एक रिचार्ज करते हो तो आपका एक कूपन अनलॉक हो जाएगा, वो बोलेगा कि भाई आप आज क्या है, आपको आईफोन में क्या मिल रहा है, $100 का डिस्काउंट मिल रहा है। $100 इज वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट 7,200। तो भाई सोचो कि भाई अगर कोई 50,000 का फोन है उसमें 7,000 मुझे डिस्काउंट मिल रहा है एंड आपने कुछ 2-3 महीने बाद प्लान भी किया है, सो यू विल बी परचेजिंग दैट, यस और नो। सो आपके खुद के कस्टमर भी क्या हो जाएंगे, आपके दूसरे किसी प्रोडक्ट को लेकर क्या हो जाएंगे, लाइक वो आपके नए कस्टमर भी बन सकते हैं आपके दूसरे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। आपने एक प्रोडक्ट से आपने अपने दूसरे प्रोडक्ट की भी क्या कर दी, मार्केटिंग कर दी, आपने डिमांड क्रिएट कर दी। अब एकदम से क्या हो जाएगा, अब एकदम से आपको दिख गया कि पापा वो क्या बोलोगे कि 7,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, अपने पापा के पास जाओगे, बोलोगे पापा एक 7,000 क्या कर रहे हैं, हमको डिस्काउंट दे रहे हैं, एक ऑफर अनलॉक हुआ है, सिर्फ 2 दिन तक वैलिड है, तो आप क्या कर दो, मुझे अभी पैसे दे दो, मैं 2 महीने बाद आपसे नहीं मांगूंगा। सो दिस व्हाट इज एग्जैक्टली, दिस इज ओनली नोन एज फॉल्टरिंग द डिमांड। ओके, सो देखो एक ये सारी चीजें हैं, रीमार्केटिंग का तरीका है। तो बस इतना ही मुझे बताने का था, ये तरीका है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यू डायरेक्टली वन लाइनर बनते हैं कि भाई ये चीज क्या होती है बताओ। एंड वेरी लास्ट थिंग दैट इज रिवर्स मार्केटिंग। अब ये रिवर्स मार्केटिंग क्या है, देखो अभी तक क्या हम लोग सोच रहे थे कि कंपनी किसको अप्रोच करती है, कस्टमर को अप्रोच करती है या फिर कस्टमर को ओरिएंट करती है आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। बट कुछ मार्केटिंग के तरीके ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, कस्टमर्स आपके पास आते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आपने उनके मन में एक फैक्ट बिठाया है। ध्यान दीजिएगा, आपने उनके मन में एक फैक्ट बिठाया है या फिर आपने एक दिखावा का क्या किया है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जिसके वजह से आज आपको कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आज कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आएगा। कैसे? या तो आप कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट क्या हो करोगे, आप एडवर्टाइज करोगे, कुछ इनोवेटिव रहेगा, या फिर जैसे आपने एक फैक्ट डेवलप कर दिया सामने वाले के माइंड में। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है सैलून का। अब सैलून में जाते हो तो देखो एक क्या होता है, पहले क्या होता था, जैसे अब आपको पता होगा ना, जैसे एक पेड़ के नीचे बहुत लोग क्या करते थे, पहले हेयर कट करवाया करते थे। अब तो आजकल सैलून्स आ गए हैं ना, तो अब जब सैलून्स नए नए निकले हैं उनको भी क्या करना है, अपने सैलून्स को चलाना है, उनको भी अब मार्केटिंग उनको ध्यान देने का है। तो वो क्या करेंगे, वो एक पोस्टर लगाएंगे दैट अ सैलून माइट यूज कोएर्सिव एडवर्टाइजमेंट materials to suggest the people who don't take care of their haircut at a salon are less attractive। मतलब
वो ऐसा कुछ फिक्स कर देंगे, वो एक ऐसा फैक्ट क्या कर देंगे, बैनर्स में लगा देंगे, जिससे कस्टमर को ये पता लगेगा कि भाई वो लोग अपने हेयर्स की केयर नहीं करते, जो सैलून में अपने हेयर कट नहीं करवाते। या फिर ऐसा कुछ फैक्ट बता देंगे, जो सैलून्स में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तरीके अपनाए जाते हैं, उससे क्या होता है, हेयर फॉल बहुत कम होता है। ऐसा कुछ फैक्ट क्या कर देंगे, वो मार्केट में डाल देंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोग आज पेड़ के नीचे बाल कटवाना बंद कर देंगे। वो क्या करेंगे, अब सैलून्स में ही जाएंगे, या फिर सैलून के बाहर कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट, कुछ यूनिक दिखेगा कि भाई ये कुछ नया है, इन अ वेरी इफेक्टिव प्राइसिंग। आपको वो जबरदस्ती नहीं, आप उनके बैनर्स को देखकर आपने क्या कर दिया, अप्रोच कर दिया। दैट इज नोन एज रिवर्स मार्केटिंग। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द कोएर्सिव मार्केटिंग। ओके, कोएर्सिव मार्केटिंग टेल्स कस्टमर दैट दे शुड वांट अ सर्विस। उनको बताना होगा, भले ही आपकी नीड नहीं है उस वक्त, बट आपको ये चीज बताना है कि यस देयर इज अ नीड। रिसेंट में कोविड आया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मास्क था। लोग फिर भी क्या कर रहे थे, केयर नहीं कर रहे थे, बट स्टिल जो भी क्या थे, ये जो कंपनीज थे, मास्क मेकिंग कंपनीज थे, वो 10-10 रुपए की चीज को 200-200 रुपए में बेच रहे थे, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने क्या किया था, एक कोएर्सिव मार्केटिंग का क्या किया था, तरीका अपनाया था। उन्होंने जबरदस्ती कुछ ऐसे फैक्ट्स इंप्लीमेंट कर दिए जिसके वजह से आपको एक सर्विस को लेने में या फिर किसी प्रोडक्ट को लेने पे क्या हो जाएंगे, लाइक एक आप मजबूर हो जाओगे। ठीक है, उनको एक वांट बताना है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वांट मतलब क्या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ नीड, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वांट। ओके, आप उनको एक वांट बताओगे कि भाई आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत है। आप सोचोगे कि भाई ठीक है, मतलब है तो जरूर, आप सोचोगे ना। अगर आज मैं आपसे आके पूछ लूं कि भाई आपको क्या एक बाइक चाहिए, आपके पास अभी बाइक नहीं है, बट आप सोचोगे ना, आपने अभी से ही सोच रखा होगा कि भाई मेरी जब जॉब लगेगी ना, आई विल परचेज अ बाइक। सो आपको अगर मैं आज खुद ही बोल दूं कि भाई यू नीड अ बाइक, आप मना करोगे क्या? नहीं। अब मैंने वांट दे दी, आई नो यू आर लायबल टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट अभी करोगे, बात करोगे, बाद में करते हो तो डिमांड उस टाइम में क्रिएट होगी, अभी करते हो तो डिमांड अभी ही क्रिएट हो जाएगी। या फिर मैं अभी कुछ एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ बाइक्स के मॉडल्स में, तो क्या हो जाएगा, आप एटलीस्ट एक बार को देखने जरूर आओगे कि भाई ऐसा क्या है। या फिर एक लॉन्च ऑफर मैं आपको दे दूंगा। लॉन्च ऑफर भी क्या होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, रिवर्स मार्केटिंग के पार्ट होते हैं। समझ में आया? सो वैसा ही कुछ है। एक और चीज मैं एग्जांपल देता हूँ, मूवीज में जाते हो, सो देखना बहुत जगह क्या होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूवी हॉल्स में जाओगे ना, तो कुछ ऐसा यहाँ पर क्या होता है, या फिर मसाज पार्लर्स में जाओगे तो भी ऐसा ऐसा लगा रहता है। आप भले ही मूवी देखने गए हो और मूवी से जैसे ही बाहर निकले, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्या था, एक शॉप था, और वहां पर एक ऐसा देखो बिल्कुल रेड कारपेट लगा हुआ था, और वो किस चीज की शॉप थी, वो मसाज की शॉप थी। अब वहां पर लिखा हुआ, इट्स नॉट ऑल अबाउट द ब्रेकिंग थ्रू, इट्स ऑल अबाउट बीइंग इनवाइटेड इन। तो आपको कुछ ये लगेगा कि भाई ये कुछ जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइक इसको ट्राई करना चाहिए। आप खुद जाकर पूछो कि भाई ये क्या है, आपको पहले नहीं पता चला, उन्होंने एक क्या कर दिया, एक फुल्ली एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि आप उस चीज के बारे में खुद से जानो। दैट इज कोएर्सिव मार्केटिंग। ओके, सो एक कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसके वजह से आप में खुद एक वांट क्रिएट हो जाता है। वैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, हेनिकेन। वैसे आपको पता होगा हेनिकेन इज वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन द फील्ड ऑफ बियर्स। ओके, सो जैसे ही ये बियर्स के केस में आप जाते हो, तो अगर इन फ्यूचर आपको कभी लेना भी हुआ, अभी से ही वो देखो अपने हॉलमार्क्स में क्या करते हैं, या फिर अपने जो भी ये क्या है अपने आइकन है, वहां पर नीचे एक पर्टिकुलर एक वर्ड लिखते हैं, क्वालिटी, हेनिकेन क्वालिटी। अब ये क्वालिटी क्यों यहाँ पर लिखा? जब भी आप क्या करेंगे, लाइक एक बार आपने लिया, आपने ऑफ कोर्स एक बार इसको जरूर देखा होगा, ठीक है, तो आप जैसे ही देखोगे आपके माइंड में एक स्ट्राइक रह जाएगा, भाई बाकी ब्रांड्स ये चीज नहीं लिख रही, बट ये ब्रांड जरूर ये चीज लिख रही है। तो इन फ्यूचर कभी भी आप मान लो अपने किसी स्पेशल फ्रेंड के साथ जाते हो, सो यू विल स्पेशली प्रीफर दिस प्रोडक्ट ओनली। भले ही दिखावे के लिए क्या करोगे, आप इसको प्रीफर करोगे, बट करोगे जरूर। सो दैट इज द ओनली थिंग। ये एक क्या करेगा, आपने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसके वजह से कस्टमर ने
खुद ही आपसे पूछा कि भाई बताओ इसके बारे में क्या स्पेशल है, उसके बाद तो आप क्या कर लोगे, आप तो खुद ही उनको ओरिएंट कर दोगे। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, नेक्स्ट लास्टली अब देखो क्वेश्चन डिस्कशन करने का है अपने को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द डैश रिकॉग्नाइजेस दैट एवरीथिंग मैटर्स विद द मार्केटिंग, देखो डबल टी होगा यार, सही कर लेना। ओके, एंड दैट अ ब्रॉड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज ऑफन नेसेसरी। सो ये कौन करता है, हॉलिस्टिक मार्केटिंग। हमने खुद ही बताया था कि भाई यहाँ पर वो एक साथ लेकर चलने पे विश्वास करता है, कौन, हॉलिस्टिक मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट, from the list below identify which factors does not form one of the 6 key areas of the pestle analysis। देखो पेस्टल एनालिसिस में सोशियो कल्चर चेंजेस था, हाँ था। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हाँ भी था। इकोलॉजिकल चेंजेस, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इन्वायरमेंटल चेंजेस से। देखो इन्वायरमेंटल चेंजेस आर डिफरेंट एंड इकोलॉजिकल चेंजेस आर डिफरेंट। इकोलॉजिकल चेंजेस थोड़ा सा क्या है, ये बायोलॉजिकल चीज़ें से रिलेटेड है, प्रोसेसेस एंड बायोडाइवर्सिटीज से रिलेटेड है, कौन, इकोलॉजिकल। सो ये चीज़ें इन्वायरमेंटल चेंजेस में नहीं। if anything which is surrounding you is included in the environmental factors, okay, ecological is like totally related to the biology field, okay, you can directly say this particular thing, or the biological processes which are involved thereby, okay, but the environmental is including each and everything which is surrounding you। so ecological changes के बारे में हमने बिल्कुल नहीं देखा था, हमने देखा था environmental changes के बारे में। so option C will be the wrong one, which is not included, so I should simply mark it out। okay, wait a second, so for the first question what is the correct option, sir, C will be the correct option। now here also C will be the correct option। so कोई पूछेगा सर क्या DFCCIL में सारे में C लगा कर आ जाए क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। next, marketing myopia is a company's short-sighted, temporary or narrow-minded approach while product concept marketing their product। द टर्म वॉज फर्स्ट गिवन बाई। अब मार्केटिंग मायोपिया को किसने दिया था, अब ये किसने दिया था ज़रा बता सकते हो क्या, सर ये थियोडर लेविट ने दिया था। ओके, मैंने नाम भी स्पेशली मेंशन किया था। सर इसका भी आंसर सी है, तो भाई सबसे सी मारे क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ, रॉबर्ट एफ लॉटरबॉन्ड, इनके बारे में बताया था मैंने, इन्होंने कंपेयर किया था 4 P's with 4 C's। so which of the following is not correctly matched। देखो उनके बारे में बताया था और मैं एक बार वापस से रिपीट कर देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोवाइड्स द कस्टमर सॉल्यूशन, प्राइस रिप्रेजेंट्स द कस्टमर कॉस्ट, प्लेस रिप्रेजेंट्स और इट प्रोवाइड्स द कन्वीनियंस, प्रमोशन इनेबल्स टू वे कम्युनिकेशन। यही चीज़ बताई थी उन्होंने। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है भाई, तुमको वेरीफाई कर लेना है। प्रोडक्ट कस्टमर नीड्स एंड यस, प्राइस यस, इट शोज यू द कॉस्ट टू द कस्टमर, प्लेस कन्वर्जन नो, इट शोज यू द convenience, okay, it is showing you the convenience, it provides you the convenience, okay, so this option will be wrong, it is not included, it is not correctly matched, okay, so this option will be correct। now fifth, dash is the process of creating, maintaining and enhancing the strong and value laden। देखो laden का मतलब carrying, ठीक है, value carrying with the कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो भाई ऐसा कौन सी चीज़ है या फिर ऐसे कौन से स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग का जिसमें आप कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करते हो एंड मेंटेन करते हो। अब देखो मेंटेन से ही दिमाग में आ जाएगा, क्रिएट मेंटेन कौन सा, रिलेशनशिप मार्केटिंग। ओके, सो और भी किसी चीज़ से कंफ्यूज मत होना। नाउ ऑप्शन नंबर question number 6, when the consumers favor those products which offer the most quality। okay, प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा है, मोस्टली क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है, प्रोडक्शन पे फोकस नहीं किया जा रहा है। सो डायरेक्टली कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक ये चीज़ भी बहुत ईजिली क्लियर हो गया होगा। लास्टली इफ आई टॉक अबाउट 4 competing philosophies strongly influence the role of marketing and marketing activities within an organization, which of the following is not a component of market orientation। देखो जब हम इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते थे तो प्रोडक्शन पे ध्यान होता था, मार्केटिंग पे, सोसाइटल फैक्टर्स पे ध्यान होता था, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन इन दैट। हमने 5 चीज़ें डिस्कस करी थी, ठीक है, तो वो 5 चीज़ों में सबसे पहला मतलब अभी जो अपना सेकंड लेक्चर है उसमें सबसे पहले स्लाइड में ही आपको 5 पॉइंट्स मेंशन किया था मैंने। ओके, सो प्रॉफिटेबिलिटी वाज नॉट द ओरिएंटेशन। 8th क्वेश्चन, मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। अब मैक्रो मार्केटिंग मतलब ओवरऑल की बात हो रही है, कल्चरल यस, पॉलिटिक्स यस, इकोनॉमी यस, सोसाइटी यस, टेक्नोलॉजिकल यस। सो डायरेक्टली द ऑप्शन विल बी
डी। होलिस्टिक मार्केटिंग इनकॉर्पोरेट्स कौन कौन से? रिलेशनशिप मार्केटिंग आता है, हाँ। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, yes it is also a part. Internal marketing, yes it is also a part. And performance marketing, yes sir. So directly option will be C, both A and B. Okay. देखो यहाँ पर मैंने वापस से ये चीज़ लिख रखा है, द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट। यही क्या है? होलिस्टिक मार्केटिंग। इनको किसने दिया था? एरिस्टोटल। सो ये इनका नाम भी ध्यान रखना, ओके। इस चीज़ से रिलेटेड इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। सो देखो यहाँ पर वही बताई गई है कि अगर आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आप कंबाइन करते हो ना, तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। बट आप एक ही चीज़ को क्या करते हो, लाइक आप सम अप कर देते हो, सो इट गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। व्हेन यू लाइक यूज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, इट विल रिजल्ट इन बेस्ट ऑफ ब्रीड, बट व्हेन यू कंसिडर ऑल इन वन, इट विल गिव यू द बेस्ट इन क्लास। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और वो 1 + 1 इज ग्रेटर दैन 2, ये मतलब मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, बट मार्केटिंग के टर्म्स में ज़रूर करेक्ट है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज the organization that make use of product concept focus on. The organizations that make use of प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जब आप प्रोडक्ट पे फोकस करना स्टार्ट करते हो तो क्या आप क्वालिटी पे यूज़ लाइक फोकस करते हो? यस सर, करते हैं। तो क्वालिटी पे फोकस करते हो। लो कॉस्ट नहीं, कॉस्ट पे फिर नहीं देखते आप, सिर्फ और सिर्फ किस पे देखते हो? क्वालिटी को इन्हांस करने में देखते हो। मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में यूज़ आता था। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन ए विल बी ओनली करेक्ट। तो ऑल द अबव देख के मतलब हमेशा डी मत लगा दिया करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटिंग questions, okay, in DFCCIL. So this option A will be correct. You might not be knowing this, and even I had not taught you. So NH Borden has introduced the concept of marketing mix, okay. Which of the following is not one of the major component of marketing mix? Marketing mix में कौन major component नहीं है? So product, price, plan, place. Plan is not the major component of the marketing mix. Product equally बहुत important है, price बहुत important है, place भी बहुत important है, and plan can be different also. That's why it is not considered as a major component. Okay, so ये चीज़ बस ध्यान में रखिएगा. So what will be your correct option? इरेजर से बाकी ये सारे मैं इरेज कर देता हूँ. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो से काफ़ी कुछ लाइक बिल्कुल और भी सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ों को कर देंगे, एंड कंटिन्यूअस वी विल बी प्रैक्टिसिंग वेरियस अदर क्वेश्चंस. लेट अस सी.